हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है पार्टनर को, अब यहाँ पे हम चार्ज करेंगे। हमने मालूम है कि जो बिज़नेस है जो ओनर है उन दोनों को सेपरेट माना जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो जब भी बिजनेस से कोई भी पार्टनर ड्राइंग करेगा पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस से पैसे लेके जाएगा, बिजनेस का पैसा, ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसके अगेंस्ट। बेटा ये एक तरीके से डीमोटिवेट करने के लिए होता है कि पार्टनर कम से कम ड्राइंग करे। एक तरीके से डीमोटिवेट करने के लिए होता है कि पार्टनर कम से कम ड्राइंग करे। डन। चलिए तो देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इंटरेस्ट चार्ज ऑन द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर द पर्सनल यूज, जिसको हम ड्राइंग बोलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज व्हेन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। देखो सबसे पहली बात तो ड्राइंग करना है या नहीं करना है, इसके लिए भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अब ड्राइंग कर लिया है तो क्या उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना, उसके लिए भी आपको स्पेसिफिकली लिखा रहेगा विथ इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट। तो मान लो आपको इंटरेस्ट नहीं दिया है तो इसका मतलब इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपको देगा स्पेसिफिकली, तभी आपको यहाँ पे चार्ज करना है और डीड में वो प्रोवाइड होगा। ठीक है, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं बट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं कि डेट ऑफ विड्रॉवल आपको मेंशन रहेगी। तो जब भी आपको कैलकुलेशन करना है, डेट ऑफ विड्रॉवल से लेकर के क्लोजिंग डेट तक कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग डेट से कैलकुलेट करना है। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, और आज जो डेट है सपोज कर लो 1 अक्टूबर है। आज जो डेट है सपोज कर लो 1 अक्टूबर 2024 है, और मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है बेटा वो होता है, आपका मालूम है आपको, 31 मार्च 2025। इसका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो इस डेट को क्लोज होगा। तो मेरा पार्टनर ने इस दिन इस डेट को विड्रॉवल कर लिया पैसा, और अब तक जिस दिन बिजनेस क्लोज हो रहा है तब तक ये पैसा इसने लौटाया नहीं, इस दिन तक पैसा इसने लौटाया नहीं। डन, यहाँ तक समझ में आया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये 6 मंथ, देखो इसको काउंट कर लो, 6 मंथ आ जाएगा अक्टूबर से मार्च तक। ये 6 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, क्योंकि इतने दिन तक जो पैसा है वो मेरे बिजनेस से बाहर था, इतने दिन तक जो पैसा है वो बिजनेस से मेरे बाहर था। क्लियर है। तो डेट ऑफ विड्रॉवल से लेकर क्लोजिंग डेट जो बैलेंस शीट की रहेगी वहाँ तक आपको कैलकुलेट कर लेना है। अगर डेट ऑफ विड्रॉवल मेंशन नहीं है तो आपको ये एज्यूम करना है कि हमने मिड ऑफ द मंथ जो है विड्रॉवल किया है, चार्ज फॉर द हाफ, यानी कि 6 मंथ ऑन द होल अमाउंट। तो अगर आपको पीरियड नहीं मेंशन है तो उस केस में आपको क्या कर लेना है, 6 मंथ का एज्यूम कर लेना है। ड्राइंग्स आर मेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। कभी कभी जब हम लगातार विड्रॉवल करते हैं, आगे पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में, तो उस केस में हम ये मान लेंगे कि मिड ऑफ द पीरियड हमने विड्रॉवल किया है। अब इसका ट्रीटमेंट, ऑल्दो हमने एंट्री तो देखी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए इनकम है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कौन हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा उस केस में। तो ये एंट्री हमने देखी है। अब मेरे लिए इनकम है बेटा ये, तो इसको क्रेडिट कर देंगे पीएल अप्रोप्रिएशन में, और डेबिट कौन हो जाएंगे, या आप बोल सकते हो डिडक्टेड फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसका हम लोग ये एंट्री करेंगे। पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो उनके अकाउंट्स में ये डेबिट हो जाएगा। एंट्री हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करना है, जो ऊपर एंट्री क्रेडिट हुई है जो अकाउंट, उसको यहाँ पे डेबिट करके उसको क्लोज कर दो, पीएल अप्रोप्रिएशन में सेंड कर दो। ठीक है, चलिए 2 तरीके का ड्राइंग होता है बेटा, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ लेते हैं, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं का, फटाफट देखेंगे। वेयर डेबिटेड, तो डेबिट कहाँ पे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखा ना कि कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट कर रहे हैं ड्राइंग का अमाउंट। ठीक है, ड्राइंग भी होता है तो बेटा इसी तरीके से होता है। ड्राइंग के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, देख लो, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, या अगर कोई काइंड में निकाल रहे हो, जैसे कैश की जगह हम स्टॉक निकालते तो परचेज हो जाएगा, असेट्स ले जा रहे हैं तो इस तरीके से। नेक्स्ट ड्राइंग को हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर देंगे, तो कैपिटल अकाउंट टू ड्राइंग्स। ठीक है, इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाती है। तो कहाँ पे डेबिट होगा, अगर आप जो है प्रॉफिट से विड्रॉ कर रहे हो तो उसको ड्राइंग अकाउंट में डेबिट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट में यहाँ पे देख लो डेबिट करेंगे। अगर कैपिटल से विड्रॉ करो तो कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये ड्राइंग की जगह क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका
कहाँ गया, यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, यानी कि कैपिटल ही आप बिजनेस से निकाल कर लेके जा रहे हो। ठीक है, इसको जो क्या करते हो, जो भी प्रॉफिट आपने जनरेट किया है ड्यूरिंग द ईयर उसमें से पैसा निकालते हो। ये तो अपने कैपिटल से ही पैसा निकालते हो। जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करते हो तो वहाँ पे तो आप अपने कैपिटल से ही पैसा निकालते हो। कैपिटल पे इम्पैक्ट क्या होगा, अगर आप प्रॉफिट से लेके जा रहे हो तो कैपिटल का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप कैपिटल से पैसा लेके जाओगे तो आपका जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसिडर किया जाएगा क्योंकि आप बिजनेस का पैसा लेके जा रहे हो। बेटा याद रखना, बिजनेस का पैसा लेके जा रहे हो, और यहाँ पे हम इसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि आपने पैसा लगाया, आपने विड्रॉ कर लिया, मेरी कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो उस चीज़ को कंसिडर करोगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे देखो कोई भी मतलब नहीं है, बट यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे, इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन से रिलेटेड। सबसे पहले होता है बेटा इरेगुलर ड्राइंग, दूसरा होता है रेगुलर ड्राइंग। यहाँ पे IR कट जाएगा। रेगुलर ड्राइंग जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिंपल ड्राइंग, सॉरी, इरेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या हो गया कि हमारा जब मन करता है हम बिजनेस में आते हैं और पैसे विड्रॉ करके चले जाते हैं। मेरा जब मन करता है तब हम बिजनेस में आते हैं और पैसा विड्रॉ करके चले जाते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं है मेरा। ठीक है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम आएंगे, पैसा विड्रॉ करके चले जाएंगे। इसको बोलते हैं बेटा इरेगुलर ड्राइंग। इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड होता है, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। दोनों से एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। यहाँ पर सपोज कर लो मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, चलिए एक ही क्वेश्चन है और हम उसको कोशिश करेंगे कि सारे मेथड से देख लें। ठीक है, सपोज कर लो एक पार्टनर है जिसने ये जो है ये इतना इतना ड्राइंग किया हुआ है, ये अलग अलग डेट पे। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% पर एनम दिया हुआ है। बेटा इस तरीके से आप समझ लो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख लो आप, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, विड्रॉ किया है 2000 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख लो जो 1 मई है, आप डेट कैलकुलेट कर लो फिंगर्स पे। ठीक है, मैं यहाँ पे अब डेट मंथ कैलकुलेट कर लो डेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सिचुएशन 1 है 1 मई वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 24 ईयर मान लेता हूँ। तो उस दिन जो है 2000 मैंने विड्रॉ किया, तो उसका इंटरेस्ट देखो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो 2000 इंटरेस्ट रेट बेटा 15%। मंथ कितना लगाएंगे, काउंट कर लो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, कितना मंथ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 मंथ का ये इंटरेस्ट आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो 11/12 इसको आप यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई गेस ये डेसिमल में आएगा। सॉरी, तो ये 3 से चला जाएगा, ये 4 हो गया, 5 हो गया, डन। और इसको आप फर्दर यहाँ पे कट कर लोगे, ये हो जाएगा अगेन 5। तो 5 5 से आपका 25 हो गया, और 25 को मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो ये आई गेस आपका 275 हो जाएगा। आइए इसके आगे का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर रखा है आपके टाइम को सेव करने के लिए। देखो अगर आपका डेट जो है 1 अगस्त है और हमारा 3000 ड्राइंग है, तो हमारा 8 मंथ हो जाएगा, पीरियड हमारा 8 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस क्या कर लेना है, 15% के अकॉर्डिंग 8/12 इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लोगे, वो आपका 300 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास में जो डेट है वो है 30 सितंबर, और जो मेरा अमाउंट है वो 5000 है। इट मीन्स 6 मंथ हो जाएगा। 15% के अकॉर्डिंग 6/12 करके आप निकालो तो 375 आ जाएगा यहाँ पे आपका इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 4000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द डेट ऑफ 31 जनवरी टू 31 मार्च। तो आई गेस यहाँ पे 2 मंथ आएगा, फरवरी और मार्च ही 2 मंथ का कंसिडर करोगे। तो 4000 पे आपका 15% के अकॉर्डिंग 2/12 कर दो तो आपका 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो मेरी लास्ट विड्रॉवल है वो उसी दिन पे है जिस दिन मेरी क्लोजिंग हुई है। बेटा एक दिन का क्या इंटरेस्ट लगेगा, एक दिन भी क्या, वो तो कुछ घंटे ही में आपके बुक्स क्लोज होने वाले हैं, तो उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 0 पीरियड माना जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी 0 आएगा। और इन सबको ऐड कर लो तो आपका 1050 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बेटा यहाँ पे क्या किया, इंडिविजुअली सारे जो ड्राइंग्स थे उन सबको अपने डेट ऑफ विड्रॉवल से लेकर के क्लोजिंग डेट तक के पीरियड को कंसिडर करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। मैंने आपको बताया भी था कि हम क्यों डेट ऑफ विड्रॉवल से लेते हैं, क्योंकि उतने दिन से उस डेट से बिजनेस में से पैसा बाहर चला जाता है।
ठीक है, अब हम बात कर लेंगे प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड का जो पहले फॉर्मूला है मैं वो यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका बेटा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट। अभी टोटल प्रोडक्ट क्या है मैं आपको बताऊँगा, मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। बहुत ही लॉजिकल सा फॉर्मूला है, इसको आप क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस मेथड से सॉल्व करने के लिए भी लेंगे। एक छोटा सा आपको बस टेबल बना लेना है जिसमें आपको क्या लिख लेना है, डेट लिख लेना है, अमाउंट लिख लेना है, फिर नंबर ऑफ मंथ उसी तरीके से कैलकुलेट होगा जैसे कि हमने ऊपर किया था। ठीक है, देख लो तो वही पीरियड्स है सारे, 11 है, 8 है, 6 है और 2 है। ठीक है, 11 है, 8 है, 6 है, 2 है और लास्ट वाले का 0 है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट कर लेना है, प्रोडक्ट का मतलब बस मंथ और अमाउंट को मल्टीप्लाई करते चलो, मंथ और अमाउंट को मल्टीप्लाई करते चलो, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, आप एक बार देख सकते हो। फिर आपको क्या कर लेना है, टोटल प्रोडक्ट, जैसा हमारा फॉर्मूला में था ना, टोटल प्रोडक्ट हो गया, फिर उसको रेट अपॉन 100 यानी कि 15 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 1/12 होगा। ये ऑलवेज 1/12 रहेगा, ये फॉर्मूला का पार्ट है, ऐसे मैंने यहाँ मजाक में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है वो 1/12 ही होगा हमेशा, क्लियर है, याद रखना। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो गया टोटल प्रोडक्ट इंटू 15/100 यानी कि रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है बेटा वो हमेशा कितना आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 1050 आ जाएगा। क्लियर है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो एवरेज पीरियड वाला है प्रॉब्लम या जो मेथड है रेगुलर ड्राइंग के केस में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।